अपनी छोटी बोट देकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट में खाना मिल सके। अब एंडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वह वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 9 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था, तब उसकी पत्नी सोचती है कि वह भी बोट के अंदर जाकर कुछ ना कुछ और सामान ले आए, इसलिए वह उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वह कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ज़ॉम्बी है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने वाली होती है, कोई जब ही उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है और वापस आकर अपने बोट में लगे बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है, जिसे वह उठाता है। अब वह देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है और वह बाथरूम की ओर जा रहा है। साथ ही उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसके बाद एंडी समझ जाता है कि वह अगले 48 घंटों के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने के बाद अगला इंसान 48 घंटों के अंदर ही ज़ॉम्बी बनता है। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। तब एंडी देखता है कि